बिहार में राज्यसभा की 5 सीट खाली होने वाली है, जिसमें से आरजेडी की तरफ से अमरिंदरधारी सिंह प्रेमचंद गुप्ता की सीट खाली हो रही है और जेडीयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की सीट खाली हो रही है। इसमें सबसे तय माना जा रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह दोबारा रिपीट नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार उनको थर्ड टर्म नहीं देने जा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू में नो थर्ड टर्म की पॉलिसी है और हरिवंश नारायण सिंह इससे पहले 2014 से 2020 और 2020 से 2026 में राज्यसभा का अपना 2 टर्म पूरा कर चुके हैं। और दूसरी वजह इसमें यह है कि नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण के रिश्ते अब सामान्य नहीं है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में 2023-2024 के दरमियान थे, तब हरिवंश नारायण पर आरोप ये लगा कि वो जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के करीब हो गए। उस दरमियान नए संसद भवन का निर्माण हुआ था और तब जेडीयू समेत सभी विपक्षी दलों ने नए संसद भवन का बहिष्कार किया था, लेकिन उद्घाटन समारोह में हरिवंश नारायण पहुंच गए थे। इसके अलावा उस दरमियान जेडीयू की जितनी भी बैठक होती थी उसमें हरिवंश नारायण मौजूद नहीं रहते थे। कुल मिलाकर संदेश क्लियर था कि वो जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के ज्यादा करीब हैं और जेडीयू के राज्यसभा सांसद होने की बजाय उप सभापति की जो संसदीय पद होती है उसकी गरिमा का वो ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। और नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि जो भी उनसे हल्का भी दगा करता है उसको धीरे धीरे लाइन पर नीतीश कुमार ले आते हैं। ऐसा नीतीश कुमार पहले आरसीपी सिंह और ललन सिंह का कद छोटा करके कर चुके हैं। पहले आरसीपी पर आरोप लगा कि वो बीजेपी के ज्यादा करीब हो गए तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जेडीयू से भी अलग हो गए। ललन सिंह पर आरोप ये लगा कि वो आरजेडी के ज्यादा करीब हो गए हैं। उस दौर में भी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस बार नंबर हरिवंश नारायण का है, जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये माना जा रहा है कि हरिवंश नारायण की जेडीयू में नीतीश कुमार से पैरवी करने वाले अब वो लोग भी नहीं रहे जिन्होंने पैरवी करके हरिवंश को 2014 में पहली बार राज्यसभा भेजने का रास्ता तय किया था। बयान सुनिए, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। हरिवंश जी का पहली बार राज्यसभा जाना हो या दूसरी बार राज्यसभा चुना जाना हो, इसके पीछे कहीं न कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वाले इंटेलेक्चुअल चौकड़ी काम कर रहा था। ये इंटेलेक्चुअल चौकड़ी दशकों से नीतीश कुमार के लिए बौद्धिक बैटिंग बिहार की राजनीति में किया करता था। इस चौकड़ी में प्रमुख नाम थे हरिवंश जी खुद, सुरेंद्र किशोर जो कि पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं, श्रीकांत जी पत्रकार, वे लगातार बिहार सरकार की एक संस्थान के चेयरमैन बन रहे हैं, और शैवाल गुप्ता जो कि आद्री के संस्थापक थे। आद्री एनजीओ को भी बिहार सरकार से बहुत फायदा मिला, बहुत लाभ मिला। तो अब कुल मिलाकर के मामला यह है कि ये इंटेलेक्चुअल चौकड़ी पुराना पड़ चुका है और शिथिल भी पड़ चुका है। शैवाल गुप्ता तो खैर दिवंगत ही हो गए, जो कि सबसे बड़े पैरोकार थे हरिवंश जी के। तो जनता दल यूनाइटेड में अब उस तरीके का कोई बड़ा पैरोकार भी नीतीश कुमार के बीच हरिवंश जी का कोई बड़ा पैरोकार अब बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में हरिवंश जी को तीसरी बार जनता दल यूनाइटेड के कोटे से राज्यसभा जाना मुश्किल नजर आ रहा है। उपसभापति के पद पर संजय झा की नजर है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता है। इसके बावजूद उनका भारत सरकार में कोई बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। संजय झा खुद भी चाहते हैं कि उपसभापति का पद अगर रिक्त होता है तो उस पद पर वो आसीन हो जाए, जिससे उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाए। बता दें कि हरिवंश नारायण सिंह राजपूत जाति से आते हैं और ऐसे में जेडीयू की कोशिश ये है कि कुछ ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए, किसी ऐसे नाम को आगे बढ़ाया जाए जो उनके कुर्मी कोयरी वोट बैंक को सपोर्ट करे, कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को सपोर्ट करे। और ऐसे में उस वोट बैंक के समीकरण में भी हरिवंश नारायण सिंह फिट नहीं बैठते हैं। इसके अलावा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, उनकी नजर भी उपसभापति के पद पर है। तो अगर हरिवंश राज्यसभा से जाएंगे तो उपसभापति वाला पद भी खाली होगा, उस पर भी नजर संजय झा की है। तो कुल मिलाकर तय माना जा रहा है कि हरिवंश को थर्ड टर्म नहीं मिलने वाला है, उनकी छुट्टी राज्यसभा से होने वाली है। हो सकता है आगे चलकर बीजेपी उनको किसी राज्य का राज्यपाल बना दे। इसके लिए उनको बीजेपी के गुड बुक्स में रहना होगा, रिश्ता अपना भारतीय जनता पार्टी से ठीक रखना होगा। खैर, पूरी खबर यही है कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा जेडीयू की तरफ से थर्ड टर्म के लिए नहीं जा रहे हैं। जेडीयू के सूत्र हमारे फिलहाल यही बता रहे हैं। अब जरा ये बताइए कि राज्यसभा में जो 5 लोग जाने वाले हैं उस पर आपकी क्या राय है? हरिवंश को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और सीधे सपाट अंदाज में अगर मेरे खबर बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो भी चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को साझा जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह और आप देख रहे थे न्यूज एक्सप्लेन विद सुकन्या।